अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ्स एक्सरसाइज 7.4 शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस का। कहा जा रहा है इवैल्यूएट डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। आपने करना है लेट करना है ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स के लिए हम इस तरह से मैट्रिक्स को लिख देते हैं। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का साइन आ गया आपके पास। इसमें क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई होता है 2 से। ठीक है, ए, अच्छा इसकी सीक्वेंस क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई होता है डी से, बी मल्टीप्लाई होता है सी से, और बीच में आता है माइनस का साइन। ठीक है, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 5 2 ज़ा 10, माइनस 4 3 ज़ा 12। तो इस डिटरमिनेंट का आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी 2। ठीक हो गया, सही। और ए के साथ भी हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 8 5 √2 ठीक है, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, बीच में माइनस की साइन। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस √2। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई होगा √2 से, 8 √2, 5, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 5 √2। अब देखें दोनों में √2 सेम है, तो 8 + 5 क्या हो जाएगा 13 √2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी तरह से सी पार्ट, इसमें भी आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू √64, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 64 है। ठीक है, 64 रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा √64 से, माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो जाएगा √64 स्क्वायर, माइनस 8 8 ज़ा 64, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ क्या आएगा 64 माइनस 64, दोनों आपस में कैंसिल, 0 आपके पास आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है विच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनका हम डिटरमिनेंट निकालें और आंसर 0 ना आए। जो 0 आ जाए वो सिंगुलर कहलाते हैं। ठीक है, नॉन सिंगुलर कौन सा है हमें ये मालूम करना है। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 2 3 4 6, 2 6 ज़ा 12, माइनस 3 4 ज़ा 12, 12 से 12 कैंसिल, 0। तो ये तो सिंगुलर हो गया, तो हम लिखेंगे सो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, जिसका आंसर 0 आ जाए वो सिंगुलर, जिसका आंसर 0 ना आए कुछ और आए वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। सही। बी देखते हैं, इसमें करते हैं लेट करते हैं। ए इक्वल टू -4 2 -5 2। ठीक है, -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, माइनस -5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -10, माइनस माइनस प्लस 10। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा, +2। तो जनाब ये तो आपके पास आ गया नॉन सिंगुलर। ठीक है, सी देखते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट करते हैं। ए इक्वल टू डिटरमिनेंट -4 5 8 -10। ठीक है, -4 -10 से मल्टीप्लाई होगा तो +40, माइनस 5 8 ज़ा 40, 40 से 40 कैंसिल, 0। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। डी में क्या करते हैं, इधर भी हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। डिटरमिनेंट ए 2 6 4 √9। ठीक, तो जनाब 2 डिटरमिनेंट 9 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 √9 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू √9, माइनस 6 4 ज़ा क्या होता है, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 2 √9, 9 का रूट क्या होता है 3, माइनस 24, 2 3 ज़ा 6 माइनस 24, 6 माइनस 24, माइनस में आपके पास आएगा 18। तो ये आपके पास क्या आ गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2।
तो जनाब हमारे पास ए था 2 3 4 6, इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। इसका एडजॉइंट क्या होगा, यानी कि हमने ए सपोज किया था तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेता है। इसमें क्या होता है, ये दोनों अपनी साइन चेंज करते हैं, अब पोजीशन चेंज करते हैं, और ये दोनों अपनी साइन चेंज करते हैं एडजॉइंट में। ए और डी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए। अब बी और सी अपनी साइन चेंज करते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, ए की जगह ठीक है 6 आएगा डी वाली पोजीशन, और 2 डी की जगह चलाएगा। +3 है, -3, +4 है, -4, ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी होगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, कौन कौन सा पोजीशन चेंज करेंगे, 2 और -4 अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, और 2 और -6 अपनी साइन चेंज कर देंगे, तो ये -2 हो जाएगा, -6 है, +6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिखें ना लिखें बात एक ही है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 4 और 10 अपनी जगह चेंज कर देंगे, 5 और 8 अपनी साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, हो गया, ये आपका आंसर हो गया। डी पार्ट के लिए भी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 2 √9 2 की जगह आ गया, 2 कहाँ चला जाएगा, √9 की जगह, 6 और 4 अपनी अपनी साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन थे मैट्रिसेस, हमने उसी का एडजॉइंट निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। अब हम इनवर्स जब भी मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है 0 ना आए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका जो इनवर्स है ना, उसका फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ठीक है, या आप कहते हैं एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, 1 एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर एडजॉइंट ए आ जाएगा, डिवाइड में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए। तो हम इनवर्स जब भी मालूम कर सकते हैं जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 ना आए। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो क्या होती है, वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो हम एडिटिव इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर हम इनवर्स के लिए पहले हम मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे लेट ए इक्वल टू 2 6 5 7। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 6 5 7, सही, 2 7 ज़ा 14 -5 6 ज़ा 30। तो डिटर्मिनेंट ए आपके पास क्या आएगा, -16। अब एडजॉइंट ए आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो 2 7, और ये दोनों अपनी साइन चेंज कर लेंगे, तो -5 -6। ठीक है, अब हम मालूम कर लेते हैं इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ए है, और इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड में, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आया है। ठीक है, या 1/-16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 -5 -6 2। अब ये जो -16 है ये इन सब से क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इन सब के, 7 डिवाइडेड बाय -16। ठीक है, -5 डिवाइडेड बाय -16, -6 डिवाइडेड बाय -6, 2 डिवाइडेड बाय -16। सही, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, इस माइनस से भी ये माइनस कैंसिल, और इसके अलावा क्या सॉल्व हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास इनवर्स आ गया -7/16। ठीक है, यहाँ से 5/16, यहाँ से क्या आएगा 3/8, और यहाँ से -1/8। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बी पार्ट पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, एडजॉइंट ए मालूम, डिटर्मिनेंट ए मालूम कर लेते हैं, 1 2 0 1, 1 1 ज़ा 1 -2 0 ज़ा 0,
ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। 1 1 जगह चेंज करेंगे, 1 1 ही, ये दोनों अपने साइन चेंज कर लेंगे, -2 -0। ए इनवर्स मालूम कर लेते हैं, 1/1 हो जाएगा, 1 0 -2 1। जब ये 1 से डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, 1 0 -2 1, ठीक हो गया। ये आपका आंसर, क्योंकि 0 के साथ माइनस लिखें ना लिखें बात तो एक ही है। फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए, 4 8 -1 -5। 4 -5 से मल्टीप्लाई होता है -20, -1 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8, ठीक है। -1 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8, -20 माइनस माइनस प्लस 8। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, साइन बढ़ेगी, 20 में से 8 गया, -12 आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए मालूम कर लेते हैं। 4 और -5 जगह चेंज कर लेंगे, -1 और 8 अपनी साइन चेंज कर लेंगे, तो ये +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8, ठीक हो गया। ए इनवर्स आपके पास हो जाएगा 1/-12 -5 -8 1/1 और 4, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा -5/-12 और ये हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा 12, ठीक है। माइनस हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ से आपके पास आएगा -8/-12, यहाँ पे +4 और -12 डिवाइड में आएगा तो -4/12, ठीक हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये आपके पास हो गया 5/12। यहाँ से आपके पास आया -1/12, ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास आया 2/3 और यहाँ से आपके पास आया -1/3, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, बी है। तो पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, 0.55 0.2 2, 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 से, 0.5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा 1, -5 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 आएगा, आपस में कैंसिल, क्या आया 0। तो हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, डिटरमिनेंट 0 आ गया। तो हम क्या है, इसका ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आपका आंसर है। ई के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप लेट कर लें, डिटर्मिनेंट ए 0.3 0.2 0.1 0.2, ठीक है। तो 0.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 से, -0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 से, ये हो जाएगा 0.06 -0.02 0.04, आपके पास डिटर्मिनेंट ए आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ए आपके पास हो जाएगा 0.3 की जगह 0.2 आ जाएगा और यहाँ 0.2 की जगह 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अपनी जगह चेंज करेंगे, दोनों अपनी साइन चेंज करेंगे तो -0.1 -0.2, सही। तो जनाब हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/0.04, एडजॉइंट ए आपके पास है 0.2 -0.2 और -0.1 और 0.03। अब ये 0.04 इन सब से डिवाइड में आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04 -0.2 डिवाइडेड बाय 0.04 -0.1 डिवाइडेड बाय 0.04 0.3 डिवाइडेड बाय 0.04, सही। तो जनाब आपके पास इन्वर्स आया 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04, आपके पास आएगा +5, ठीक है।
माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.04, ये आपके पास आएगा माइनस में 2.5, ठीक। माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.04 आपके पास हो जाएगा -5। 0.3 डिवाइडेड बाई 0.04 ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। ये आपका ई का आंसर। लेट करते हैं डिटर्मिनेंट ए 2 3 1 3/2, 2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 से 2 कैंसिल, 3 -3 1 सा 3, 3 से 3 कैंसिल 0। तो जनाब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो इसका भी ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। मैट्रिक्स गिवन है ए का 3 2 1 0, देन ए इंटू ए इनवर्स बराबर है ए इनवर्स इंटू ए। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले तो डिटर्मिनेंट ए। तो ये हो जाएगा 3 2 1 0, 3 0 से मल्टीप्लाई होता है 0, -2 1 सा 2। तो ये तो आपके पास आ गया -2 डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ए देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 3, ये दोनों अपनी साइन -1 -2। जनाब ए इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, 1 एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 1 -2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 -2 -1 3, और ये -2 सबके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 0/-2, -2 डिवाइडेड बाय -2, 3 डिवाइडेड बाय -2, -1 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ से तो 0 आ गया आपके पास, और ये दोनों किससे कैंसिल होगा, 1 से। ये हो जाएगा -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 3 ऊपर है ना, 3/2, ठीक है। 3/-3/2 जनाब ए इनवर्स आ गया। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स। तो पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, जो कि हमारे पास है 3 2 1 0, और ए इनवर्स अभी हमने निकाला, जो कि हमारे पास क्या आया था, 0 1/2 और 1 -3/2, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, बीच में क्या साइन आती है, प्लस की। 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -3/2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 मल्टीप्लाई होगा -3/2 से, सही। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, प्लस 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 1, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ से 3 1 जा 3, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस -3 आ गया यहाँ से, ठीक है। 1 1 जा 1, 0 -3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 से 3 कैंसिल, सही। तो 0 + 1 1, यहाँ पे क्या बचा, 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1, ठीक हो गया। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। अब क्या कर लें, अब हम ए इनवर्स इंटू ए कर लेते हैं, ए इनवर्स इंटू ए। तो यहाँ पे ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स हम पहले लिख देंगे 0 1/2 1 -3/2, फिर ए वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 3 2 1 0, सही हो गया। तो जनाब 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, ठीक है। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो +0, 1/2 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 से,
तो ये क्या हो जाएगा 3/2, बीच में प्लस, फिर माइनस 3/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो प्लस माइनस माइनस 3/2, सही। फिर 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/2, माइनस 3/2 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, सही। अब ये दोनों, एक प्लस वाला 3/2, एक माइनस वाला 3/2, आपस में कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 0 + 1 1, 0 + 0 0, यहाँ से आपके पास 0 बचा, और ये क्या हो गया 1 + 0 1, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आ गई, सही है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई सेम। लिखेंगे बाय 1 एंड 2, ए इंटू ए इनवर्स बराबर है ए इनवर्स इंटू ए के, ठीक है, और ये हो गया प्रूफ्ड, और ये आपका आंसर। अब हमारे पास बी पार्ट में करें, इफ़ बी इज इक्वल टू 16 20 14 15 देन बी इंटू आई इक्वल टू बी इक्वल टू आई इंटू बी। ये जो आई वाला मैट्रिक्स है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, हम लेते हैं, लेट करते हैं बी इंटू आई इक्वल टू, बी आपके पास है 16 20 14 15, ठीक है, और आई वाला आपके पास जो मैट्रिक्स होता है ये यूनिट मैट्रिक्स लाता है, यानी ये 1 0 0 1, ठीक है। डायगोनल में 1 1 आता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होता है। इसको आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16, 20 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ठीक है, 16 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, प्लस 20 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20, 14 1 से मल्टीप्लाई होगा 14, 15 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 14 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 15 1 से मल्टीप्लाई होगा 15। तो यहाँ पे 16 + 0 16, 14 + 0 14, 0 + 20 20, 0 + 15 15, इसको आपने कह दिया 1। देखें अब ये किस सेम मैट्रिक्स आ रहा है बी वाला। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं आई इंटू बी। तो पहले हम यूनिट मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 0 1, फिर हम बी वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं 16 20 40 14 15। अब 1 16 से मल्टीप्लाई होगा 16, 0 14 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 20 से मल्टीप्लाई होगा 20, 0 15 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 16 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 14 से मल्टीप्लाई होगा 14, 0 20 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 15 से मल्टीप्लाई होगा 15, 16 + 0 16, 0 + 14 14, 20 + 0 20, 0 + 15 15, ठीक है। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2, सही है। अब ये भी देखें बी वाला मैट्रिक्स ही सेम ही मैट्रिक्स है, बी का जो था, जो बी मैट्रिक्स था वो बी इंटू आई आया, और वही आई इंटू बी आया। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बी इंटू आई इक्वल टू बी इक्वल टू आई इंटू बी, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड, और ये आपका है आंसर। सी पार्ट में हमारे पास सी मैट्रिक्स है 5 3 3 2 एंड डी मैट्रिक्स है 2 -3 -3 5। कह रहा है देन सी इंटू डी इक्वल टू, सी को डी से मल्टीप्लाई करें वो बराबर है आई के, यानी यूनिट मैट्रिक्स के, और ये बराबर है डी इंटू सी के। तो जनाब हमारे पास आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है, जो कि होगा 1 0 0 1, ठीक है, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स चल रहे हैं ना हमारे पास, तो इसको आपने 1 कह दिया। अब आप फाइंड कर लें सी डी। तो जनाब सी हमारे पास है 5 3 3 2, और डी आपके पास है 2 -3 -3 5, ठीक है। इन दोनों को आपने कर देना है मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, प्लस माइनस -9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 5 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15, 3 5 ज़ा 15, ठीक। अब क्या होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा +10, 10 - 9 1, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू 0, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू 0, -9 + 10 पॉजिटिव 1, ठीक है। इसको आपने कह दिया 2। अब हम डी इंटू सी फाइंड कर लेते हैं। तो डी इंटू सी आपके पास हो जाएगा, पहले हम डी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 -3 -3 5,
फिर हम सी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी है हमारे पास 5 3 3 2, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, -3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, 2 3 ज़ा 6, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, -3 5 से मल्टीप्लाई होगा -15, 5 3 ज़ा 15, -3 3 से मल्टीप्लाई होगा -9, 5 2 ज़ा 10, 10 -9 1, दोनों कैंसिल 0, ये दोनों कैंसिल 0, -9 + 10 1, ठीक है। अब हमारे पास सारे सेम आ गए तो हम लिखेंगे बाय 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, CD = I = DC, ठीक है। ये हमें करना था प्रूफ और ये आपका हो जाएगा आंसर। डी पार्ट में करें इफ A = 2 3 4 5 देन A इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर है 1/डिटर्मिनेंट A, ठीक है। तो जनाब हमने फाइंड क्या करना है, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है कि 1/डिटर्मिनेंट A के बराबर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट A = 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, -3 4 ज़ा 12, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया डिटर्मिनेंट A, ठीक है। और अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, A इनवर्स भी निकाल लेते हैं हाथ के हाथ। तो जनाब 1/डिटर्मिनेंट A क्या होगा, 1/-2, ठीक है। इसको आगे क्वेश्चन 1 बोलना है, ठीक है। अब हम एडजॉइंट A ले लेते हैं। एडजॉइंट A आपका क्या होगा, ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे तो 5 2, ये दोनों अपनी साइन चेंज कर लेंगे, -4 -3, तो आप A इनवर्स फाइंड कर लें, 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो ये 1/-2 एडजॉइंट ऑफ A है 5 -3 -4 2, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय -2 तो -5/2, -4/-2, -3/-2 और 2/-2, ठीक है। तो -5/2 यहाँ से आपके पास आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या बचा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब आपके पास A इनवर्स आ गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। लेट डिटर्मिनेंट A = हमारा A इनवर्स जो आया था हम यहाँ लिख लेते हैं, -5/2, 2 3/2 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, -5/2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -5/2, ठीक है। -3/2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3/2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी 3/2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, सही। 2 से 2 कैंसिल, 5/2 माइनस क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। इसका आप ले लें एलसीएम, एलसीएम में 2 आया तो ऊपर 5 बचा, यहाँ पे क्या है 1, 1 के टेल में 2, 1 2 ज़ा 2, 2 3 से हो जाएगा, 2 6 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, तो जनाब यहाँ से आपके पास क्या बचा, 5 - 6, बड़ी साइन आ जाएगी, ठीक है। -1/2 इसको आपने कह दिया इक्वेशन। देखें आप यहाँ पे हमारे पास 1/डिटर्मिनेंट किसके बराबर था, -1/2 के, और हमारा A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट A इनवर्स का भी जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो -1/2, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय 1 and 2 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर है 1/डिटर्मिनेंट A के, ठीक है। ये हो गया प्रूफ और ये आपका आंसर। ई पार्ट में कह रहे हैं इफ़ A = 5 3 4 2 एंड B = 3 4 8 0 देन A × B का डिटर्मिनेंट बराबर है डिटर्मिनेंट A × डिटर्मिनेंट B, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा AB, ठीक है। तो जनाब A है हमारे पास 5 3 4 2, B है 3 8 4 0, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24,
5 4 ज़ा 20, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 4 3 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0। तो ए भी हमारे पास कितना हुआ 15 + 24 39, 12 + 16 28, 20 + 0 20, 16 + 0 16। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं ए बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 39 20 28 16। सही, 39 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 624 माइनस 20 28 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 560। 624 माइनस 560 होता है 64। इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1। अब हम लेते हैं लेट करते हैं डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स हमारे पास है 5 3 4 2। सही, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 4 ज़ा 12 माइनस 2। ठीक है, लेट करते हैं डिटरमिनेंट बी हमारे पास है 3 8 4 0, 3 0 से 0, 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ से आपके पास आया -32। सही हो गया। तो जनाब हमारे पास हो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -32, माइनस माइनस प्लस 32 2 से मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव 64। इसको आपने कह दी इक्वेशन 2। तो जनाब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी के। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। और ये आपका है आंसर। एफ में कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू 5 3 2 1 एंड इसका एफ का पार्ट 1 जो है कह रहा है बी बराबर है 2a के, देन डिटरमिनेंट बी बराबर है 4 इंटू डिटरमिनेंट ए के। बी बराबर है अगर 3a के, देन डिटरमिनेंट बी बराबर है 9 इंटू डिटरमिनेंट ए के। और बी अगर बराबर है 4 इंटू ए के, देन डिटरमिनेंट बी बराबर है 16 इंटू डिटरमिनेंट ए के। तो जनाब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जनाब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, क्या है, बी जो है बराबर है 2a के। तो जनाब बी क्या हो जाएगा 2 इंटू ए हमें गिवन है 5 2 3 1। तो 2 5 ज़ा 2 जो है इन चारों से मल्टीप्लाई आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा, ये आपके पास क्या आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। तो जनाब अब क्या करना है, देन डिटरमिनेंट बी बराबर है 4 इंटू डिटरमिनेंट ए के। तो हम लेट करते हैं डिटरमिनेंट बी, ये हो जाएगा 10 6 4 2। सही, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा 20, 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ से आपके पास आ गया -4, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी, 24 में से 20 गए -4। ठीक है, ये किसके बराबर है, 4 इंटू डिटरमिनेंट ए के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए फाइंड करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में है 5 2 3 1, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया -1। तो जनाब 4 इंटू डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, 5 -6 -1, तो 4 इंटू डिटरमिनेंट क्या रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा -4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या प्रूव हो गया, डिटरमिनेंट बी बराबर है 4 इंटू डिटरमिनेंट ए के। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ। ठीक है, 1 पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, कह रहे बी बराबर है 3a के। तो जनाब बी क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए मैट्रिक्स है 5 3 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये आपका बी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट करना है डिटरमिनेंट बी 15 9 6 3।
15 3 से मल्टीप्लाई होगा, 45 माइनस 6 9 जा या 9 6 जा या 6 9 जा, आपके पास क्या होगा 53, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 9 जा 54, ठीक है। 6 9 जा क्या होता है 54, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन बढ़ेगी माइनस, 54 में से 45 माइनस किया माइनस 9, इसको आपने इक्वेशन बन दिया। अब 9 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो पहले डिटर्मिनेंट ए आपके पास कितना आया था लास्ट क्वेश्चन में -1, तो 9 इंटू डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा -9, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिटर्मिनेंट बी बराबर हो गया किसके 9 इंटू डिटर्मिनेंट ए के, ठीक है। ये भी हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है इफ बी इज इक्वल टू 4 इंटू ए, तो जनाब बी क्या है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए मैट्रिक्स से 5 3 2 1, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, जनाब हम लेट करेंगे डिटर्मिनेंट बी 20 12 8 4, 24 से मल्टीप्लाई होगा 18 माइनस 12 8 से मल्टीप्लाई होगा 96, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी, 96 में से 80 माइनस किए -16, इसको आपने कह दिया 1। अब डिटर्मिनेंट ए क्या था हमारे पास -1 था, जनाब आपके पास क्या हो जाएगा 16, डिटर्मिनेंट ए बराबर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा -16, इक्वेशन 2, तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये कंडीशन ट्रू हो गई कि डिटर्मिनेंट बी बराबर हो गया 16 इंटू डिटर्मिनेंट ए के, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू x, ठीक है, वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है इफ A is a singular matrix where A is equal to 2 3 x 5, A is a singular matrix, तो ना उसको क्या है A जो है बराबर है किसके 2 3 x 5 के। अब क्वेश्चन में गिवन है, हम लिखेंगे सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर कब होता है जब डिटर्मिनेंट जो जिस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें वो किसके बराबर हो 0 के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 x 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ही जगह इसकी एलिमेंट्स पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0, 2 5 जा 10 -3 x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें -3 x है इक्वल टू किस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 3x। अब 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू किस तरफ आएगा तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा 10/3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ए में 4 3 2x और बी है 1/2 2 -2 -3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसमें भी हमें क्या करना है x ही फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम पहले जो यहाँ पर b है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपने लिखना है b 1/2 2 -2 -3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2/2 -3/2 4/2 -2/2, 2 से 2 कैंसिल 1 -3/2 एज इट इज़, 2 से 2 कैंसिल -1 2 अंदर 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A एंड B आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जनाब ये हो जाएगा A B इक्वल टू I, ठीक है। तो जनाब A क्या है हमारे पास 4 3 2x, B आपके पास है 1 -3/2 2 इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। इसकी जगह पे हमने यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया। अब क्या होगा अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दी,
4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, 4 माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, माइनस में 4 3 तो 12/2, ठीक है। और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x, 2 माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6/2 हो जाएगा ये, ठीक है। x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ठीक है, इक्वल टू 1001। तो जनाब ये हो जाएगा 1, 2 1 2, 2 6 12, -6 + 6 आपस में कैंसिल, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे 0, सही। 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे है 2 - x, तो यहाँ क्या बचेगा -3 + 2x, ठीक है, इक्वल टू 1001। एक x वाली वैल्यू लेना जो आपके लिए आसान है, तो हम ये 2 - x वाली क्या करेंगे, इक्वेटिंग 2 - x इक्वल टू इसके साथ इस जिस पोजीशन पे यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है 0 है, ठीक है। तो x नेगेटिव है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। थर्ड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है x + 5 इक्वल टू 9 और यहाँ पे है 14। इक्वेटिंग जब हम करेंगे हम आसान वाली वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, जो बिल्कुल इसकी पोजीशन में सेम पोजीशन पर जो इक्वल टू की उस तरफ है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास x 5 6x इज इक्वल टू 132। अब इसको करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x 6 से मल्टीप्लाई होगा, x 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा 6x प्लस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, ठीक है, इक्वल टू किस तरफ हमारे पास है 132। 6x प्लस 5x क्या हो गया 11x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 132। तो 11x किसके बराबर आ गया 132 के, ठीक है। और x किसके बराबर हो जाएगा 132/11 के, सही। और x किसके बराबर हो जाएगा, इसको और सॉल्व करें तो सॉल्व हो सकता है ये, और 11 × 11, 11 12 132, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12, ये आपका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई।